मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी। आप देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। इससे पहले हम लोग परसेंटेज के 3 छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर, जिसमें बेसिक बातों को और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चैनल पे जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों को। एक क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 1440 रुपये में 12 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। यानी वास्तविक का मतलब प्रारंभिक कीमत और बढ़ी हुई कीमत का मतलब बाद वाली कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या कि व्यक्ति पहले भी 1440 रुपये में चावल खरीद रहा था और अब भी 1440 रुपये में चावल खरीद रहा है। यानी वस्तु की कीमत जब नहीं बढ़ी थी तब भी व्यक्ति 1440 में ही चावल खरीद रहा था। अब कीमत बढ़ गई है तब भी चावल पे खर्चा कितना कर रहा है, 1440 कर रहा है। यानी उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। खर्चा कांस्टेंट है। कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो कीमत 20% वृद्धि को हम लोग क्या लिखेंगे, 20/100, 1/5 की वृद्धि। 1/5 वृद्धि को क्या लिखेंगे, 5/1 की वृद्धि। 5/1 की वृद्धि यानी प्रारंभिक कीमत, प्राइस का प्रारंभ में रेशियो क्या था, 5 था, बाद में रेशियो कितना हो गया, 6 हो गया। यानी वस्तु की कीमत का प्रारंभ में रेशियो 5 था, बाद में रेशियो कितना हो गया, 6। तो क्वांटिटी का रेशियो बताइए क्या हो जाएगा। यदि मूल्य 5 से बढ़ के 6 हुआ तो मात्रा का रेशियो 6 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5। देखिए प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी, पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि यदि खर्चा कांस्टेंट है तो मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, और मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी यदि हम खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहे। अब बताइए मूल्य का रेशियो 5 से बढ़ के 6 हो गया, 20% का मतलब 20/100, 1/5 की वृद्धि। मूल्य का रेशियो पहले कितना था, 5 बढ़ के कितना हो गया, 6। तो क्वांटिटी का रेशियो 6 से घट के कितना हो गया, 5 हो गया। अब बताइए हमारे हिसाब से वस्तु की क्वांटिटी कितनी कम हुई है एक रेशियो में। क्वेश्चन में कितनी कम हुई है, 12 किलोग्राम। तो हमारा एक रेशियो किसके बराबर, 12 किलोग्राम। तो 6 रेशियो किसके बराबर, 72 किलोग्राम। 5 रेशियो 60 किलोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु की कीमत नहीं बढ़ी थी तो वो 1440 में 72 किलोग्राम चावल खरीद रहा था। यानी चावल की कीमत नहीं बढ़ी थी तब वो 1440 रुपये में कितना चावल खरीद रहा था, 72 किलोग्राम। अब बताइए 1440 में 72 किलोग्राम चावल खरीद रहा था पहले, तो प्रारंभिक मूल्य 20 रुपये हो गया। 1440/72 करोगे। अब बताइए 1440 रुपये में कितना चावल खरीद रहा, 60 किलोग्राम। तो 1440/60 करोगे, कितना आ जाएगा, 24 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि वस्तु की प्रारंभिक कीमत 20 रुपये थी, बाद में कीमत कितनी हो गई, 24 रुपये। तो यानी चावल की प्रारंभिक कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब कितनी हो गई, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। दोबारा समझ लीजिए, मूल्य में 1/5 वृद्धि का मतलब मूल्य का रेशियो पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो 6 से घट के कितना हो गया, 5 हो गया। हमारे हिसाब से क्वांटिटी के रेशियो में कितने कमी हुई, एक रेशियो कमी हुई। क्वेश्चन में कितने किलोग्राम कमी हुई, 12 किलोग्राम की। तो एक रेशियो 12 किलोग्राम के बराबर हो गया। तो 6 रेशियो 72 किलोग्राम, 5 रेशियो 60 किलोग्राम। तो इसका मतलब प्रारंभ में वो 1440 में 72 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, अब 1440 में 60 किलोग्राम चावल खरीद रहा है। तो 1440/72 20 रुपये, 1440/60 कितना होगा, 24 रुपये। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत 20 रुपये, वर्तमान कीमत कितनी हो गई, 24 रुपये। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को। देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने से। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। 16 से 2/3% वृद्धि को क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग के वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता होगा, डायरेक्ट 1/6 लिखेंगे। अदरवाइज आप 16 3 48 2 50/3% हो गया। परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, 50/3 गुणे 100, 1/6 की वृद्धि। अब बताइए चावल की कीमत में 1/16 से 2/3% को फ्रैक्शन में जब चेंज करें तो 1/6 आ रहा है। तो 1/6 इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, 6/1 का इंक्रीमेंट। यानी प्रारंभ में कीमत 6 के रेशियो में थी, बाद में कीमत किस रेशियो में हो गई, 7 के रेशियो में हो गई। यानी वस्तु का मूल्य पहले 6 के अनुपात में था, बाद में किस अनुपात में हो गया, 7 अनुपात में। अब बताइए व्यक्ति पहले भी 840 रुपये में चावल खरीद रहा था, अब भी 840 में चावल खरीद रहा है।
तो यानी खर्चे में उसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 से घट के 6 हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो 7 से घट के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारे हिसाब से क्वांटिटी में कितने कमी हुई, एक की। क्वेश्चन में कितने कमी हुई, 5 किलोग्राम की। तो क्वांटिटी का एक रेशियो 5 किलोग्राम के बराबर, तो 7 रेशियो 35 किलोग्राम के बराबर, 6 रेशियो 30 किलोग्राम के बराबर। तो बताइए 840 रुपये में पहले वो कितना चावल खरीद रहा था, 35 किलोग्राम। तो बताइए प्रारंभ में 35 किलोग्राम की कीमत यदि 840 थी, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हुई, 24 रुपये हो गई। बाद में बताइए, बाद में 840 रुपये में कितना चावल खरीद रहा है, 30 किलोग्राम। तो बाद में कीमत कितनी हो गई, 28 रुपये। तो प्रारंभ में कीमत 24 रुपये हो गई, बाद में कीमत कितनी हो गई, 28 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है कि मूल्य का प्रारंभिक मूल्य 24 रुपये हो गया, बाद का मूल्य कितना हो गया, 28 रुपये। चावल की कीमत में 16 से जोड़ा 3% वृद्धि का मतलब 1/6 की वृद्धि, यानी मूल्य 6 से कितना हो गया, 7। तो मात्रा 7 से 6, हमारे हिसाब से एक की कमी क्वेश्चन में 5 किलोग्राम की। तो 1 रेशियो 5 के 7 35 6 30 के बराबर। तो 35 किलोग्राम वो पहले कितने में खरीदा था, 840 रुपये में। तो 1 किलोग्राम की कीमत 840 बटा 35, 24 रुपये। अब 840 में कितना खरीदा, 30 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो गई, 28 रुपये। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 24 रुपये, बाद में मूल्य कितना हो गया, 28 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 30 रुपये में 3 अंडे अधिक खरीद लाता है। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एग, पर्सन इज एबल टू बाय 3 एग मोर फॉर ₹30। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एग। यानी अंडे की कीमत में 20% की कमी होने से, 20% कमी होने का मतलब क्या हुआ, 20/100, 1/5 की कमी। और 1/5 कमी का मतलब बोलो क्या बोलेंगे, 5/1 की कमी। यानी अंडे की कीमत प्रारंभ में 5 के रेशियो में थी, अब किस रेशियो में हो गई, 4 के रेशियो में हो गई। अंडे की कीमत पहले 5 के रेशियो में थी, अब कितनी हो गई, 4 के रेशियो में। तो बताइए व्यक्ति पहले भी 30 रुपये के अंडे खरीद रहा था, अब भी 30 रुपये के अंडे खरीद रहा है। बशर्ते क्या हुआ, मूल्य यदि कम हुआ तो उसने कितने अंडे अधिक खरीद लिए, 3 अंडे खरीद लिए। यानी इस क्वेश्चन में खर्चा कांस्टेंट है, यानी खर्चे में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 30 रुपये के पहले भी अंडे खरीद रहा था, अब भी अंडे खरीद रहा है 30 रुपये के। अब बताइए मूल्य यदि 5 से घट के 4 हुआ, यानी प्राइस का रेशियो जो घटा है 5 से 4, तो क्वांटिटी का रेशियो 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5। हमारे हिसाब से क्वांटिटी कितनी बढ़ी है, एक क्वेश्चन में कितनी बढ़ी है, 3। तो 1 रेशियो 3 के बराबर हो गया, तो 4 रेशियो 12 के बराबर, 5 रेशियो 15 के बराबर। अब बताइए प्रारंभ में वो कितने अंडे खरीद रहा था, 30 रुपये में 12। तो 30 रुपये में यदि वो 12 अंडे खरीद रहा था, तो एक अंडे की कीमत कितनी हो गई, एक अंडे की कीमत 30/12 2.5 हो गई, यानी प्रारंभिक कीमत 2.5 रुपये। अब बताइए बाद में कीमत कितनी हो गई, बाद में बताइए वो कितने अंडे खरीद रहा, 15 अंडे खरीद रहा 30 रुपये में, 30/15, यानी बाद में कीमत कितनी हो गई, 2 रुपये। तो अंडे की घटी हुई कीमत 2 रुपये हो गई, और प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 2.5 रुपये। यानी पहले एक अंडा 2.5 रुपये का था, अब एक अंडा कितने को हो गया, 2 रुपये का हो गया। आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 25% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब इस टाइप क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब भी जो भी हम कमाते हैं, मान लीजिए वो हमारी आय इनकम हो गई, उसमें से यदि हमने कुछ खर्च कर दिया, इनकम से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, सेविंग। ठीक है, सेविंग प्राप्त होगी, बचत प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है और 55 रुपये खर्च कर रहा है, तो बताओ बचाएगा कितना, 45 रुपये। तो कहने का मतलब इनकम से यदि हम खर्चा घटा देंगे तो बचत प्राप्त होगी, इनकम से बचत घटा देंगे तो खर्चा प्राप्त होगा, या खर्चे और बचत को जोड़ देंगे तो हमें इनकम प्राप्त होगी। तो इनकम बराबर क्या हो गया, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जिस तरीके से हमें यूज करना होगा उस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। आप 60% खर्च करने का मतलब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे 100 रुपये कमा रहा है, तो उसमें से कितना खर्च कर रहा है, 60 रुपये खर्च कर रहा है।
60% का मतलब प्रत्येक 100 रुपये पर 60 रुपये खर्च करा है। वो 100 रुपये कमा रहा है, यदि उसकी इनकम 100 रुपये है तो खर्च कितना कर रहा है 60 रुपये, तो बचा कितना आ रहा है 40 रुपये। ठीक है, अब जरा देखिए इस बात को, ये हम लोग 100 मान के जब करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज से, यानी कभी कभी 60% नहीं दिया गया, 37.5% दे दिया गया, 12.5% दे दिया गया, तो हम लोग सीधे फ्रैक्शन मेथड को अपनाएंगे। 60% खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 60% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 60/100, 20×3=60, 20×5=100, यानी 3/5 खर्च करता है। यानी 100 पे 60 खर्च करेगा तो वो लोग 5 पे कितना खर्च करेगा, 3। तो इसका मतलब यदि इनकम का रेशियो 5 है, इनकम का रेशियो कितना है 5, तो बताओ जरा खर्च का रेशियो कितना हुआ, एक्सपेंसेस का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हुआ, 3 हुआ। तो सेविंग बचत का रेशियो कितना हुआ, बचत का रेशियो 2 हो गया। यानी इनकम का रेशियो 5, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3, तो सेविंग का रेशियो कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताइए हम इनकम 500 मान लें, खर्चा 300 मान लें, तो बचत कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करने का मतलब क्या हुआ, 60/100, यानी 20×3=60, 20×5=100, 3/5 खर्च करता है। यानी इनकम 5 का रेशियो में तो खर्चा 3 के रेशियो में, तो बचत किस रेशियो में आ जाएगी, 2 के रेशियो में आ जाएगी। तो कोई व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है तो बताओ खर्च कितना कर रहा है, 300 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना आ रहा है, 200 बचा रहा है। अब बताइए उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, तो हमने इनकम 500 मान ली, खर्चा 300 मान लिया, बचत 200 मान ली। आय में 30% की वृद्धि हुई, इनकम 500 थी, 500 का 30% बढ़ गई, कितनी हो गई, 150। आय 150 रुपये बढ़ गई, इनकम में 30% वृद्धि होने का मतलब इनकम, हमने प्रारंभ में इनकम कितनी थी, 500 ली, 500 का 30%, 150 बढ़ गई। और खर्च में 25% की वृद्धि हो गई, खर्चा 300 का 25% कितना हुआ, 300 का 25% निकालेंगे 75। देखिए ये चलो नहीं परसेंट ही निकाला, जैसे 500 का 30% निकालना, 500 × 30/100, ठीक है, 7×150। ऐसे 300 का 25% निकालेंगे, 300 × 25/100, 25×3=75। अब बताइए यदि कोई व्यक्ति पहले से 150 रुपये ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन खर्चा सिर्फ 75 रुपये बढ़ाया उसने, भाई पहले 500 कमा रहा तो उसने 300 खर्च करा, 200 बचा रहा, तो पहले वाली बचत हमारी ये हो गई। लेकिन अब बताइए पहले से 150 रुपये यदि ज़्यादा कमा रहा है, खर्चा सिर्फ उसने, यदि मान लीजिए मान लीजिए आप अपने आप को रखिए, आपने पहले से मान लीजिए 200 रुपये ज़्यादा कमाना चालू कर दिया और खर्चा सिर्फ 80 रुपये बचाया, खर्चा सिर्फ 80 रुपये बढ़ाया, तो 120 रुपये ज़्यादा बचाएंगे पहले से। सेम यहाँ पे बताइए यदि इनकम 150 रुपये बढ़ गई, खर्चा कितना बढ़ा, 75 रुपये, तो पहले से आप कितना ज़्यादा बचाएंगे, 75 रुपये ज़्यादा बचाएंगे अभी तो। भाई बढ़ी हुई इनकम में से आपने 75 रुपये ही तो खर्चा बढ़ाया, तो 75 रुपये आपकी बचत में वृद्धि हो गई। अब बताइए वृद्धि 75 रुपये की किस पे हुई, 200 पे। तो आपकी सेविंग पहले 200 थी, अब 275 हो गई, तो 75 की वृद्धि हुई 200 पे, तो 75/200 × 100%। तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 37.5% की, यानी 75/200 × 100, 37.5%, यानी सेविंग में 37.5% की वृद्धि हुई। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 62.5% खर्च करता है, उसकी आय में 25% वृद्धि हो जाए, खर्च में 30% वृद्धि हो जाए, तो उसकी बचत में कितने परसेंट बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अपनी इनकम का 62.5%, 62.5% खर्च करता है, पर्सन स्पेंड्स 62.5% ऑफ हिज इनकम। अब 62.5% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो 62.5/100, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, 125 पंचे 625, 125 अट्ठे 1000, 5/8 खर्च करता है। 62.5% का मतलब क्या हुआ, 100 पर 62.5 खर्च करता है। इस बात को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5/8, यानी 8 पर 5 खर्च करता है। यानी इनकम का रेशियो यदि 8 है तो खर्चे का रेशियो कितना हुआ, 5 है। 5/8 खर्च करने का मतलब क्या हुआ, इनकम का रेशियो यदि 8 है तो खर्चे का रेशियो कितना हुआ, 5 हुआ। तो सेविंग का रेशियो बोलो कितना आ जाएगा, सेविंग का रेशियो आ जाएगा 3। तो हमने इनकम 800 मान ली, खर्चा 500 मान लिया, बचत कितनी मान ली, 300 मान ली। देखिए 5/8 खर्च करने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति 8 रुपये कमा रहा है तो खर्च कितना करेगा, 5, तो बचाएगा कितना, 3। तो इनकम, खर्च और बचत का रेशियो 8:5:3, तो इनकम 800, खर्चा 500, बचत 300।
फिर उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए तो इनकम 800 का 25% कितनी बढ़ गई, 200। खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए, खर्चा 500 का 30% कितना बढ़ गया, 150। इनकम में 25% की वृद्धि हो जाए, 800 का 25%, 200। खर्च में 30% की वृद्धि हो जाए, 500 का 30%, 150। बताओ, इनकम 200 रुपये बढ़ गई, खर्चा 150 रुपये बढ़ा। यानी एक व्यक्ति ने पहले से 200 रुपये ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर दिया और खर्चा 150 रुपये बढ़ा दिया, तो बचाएगा कितना ज़्यादा, 50 रुपये ज़्यादा बचाएगा। पहले से कितना ज़्यादा कमाना स्टार्ट किया, 200 रुपये ज़्यादा कमाना स्टार्ट किया, खर्चा कितना बढ़ाया, 150 रुपये बढ़ाया, बचत कितनी बढ़ गई, 50 रुपये। तो 50 रुपये की बचत की वृद्धि हुई किस पे, 300 पे। 50/300 × 100%, 16 से 2/3%। तो बचत में 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई, यानी 62.5% खर्च करता है, यानी 5/8। तो इनकम 8 के रेशियो में, खर्चा 5 के रेशियो में, तो बचत 3 के रेशियो में। इनकम 800, खर्चा 500, तो बचत 300। इनकम में 25% वृद्धि का मतलब 800 का 25%, 200 इनकम बढ़ गई। खर्चे में 30% की वृद्धि हुई, 500 का 30%, 150। तो इनकम 200 रुपये बढ़ी, खर्चा कितना बढ़ा, 150 बढ़ा। तो बताओ पहले से कितना ज़्यादा बचाएगा, 50 रुपये ज़्यादा बचाएगा। तो 50 की वजह 350/300 × 100% कितना हुआ, 16 से 2/3%। यानी उसकी बचत में 16 से 2/3% की वृद्धि होगी। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।